में। जी हां, हमास ने 2023 में इजराइल पर अटैक किया था। हाल ही में हमास ने पीओके में रैली की थी। पहलगाम हमले में हमास पैटर्न के संकेत मिले हैं। पहलगाम में जिस तरह से यह आतंकी हमला किया गया, इस पर अब बड़ी खबर आ रही है कि आतंकियों ने हमास पैटर्न का इस्तेमाल किया है इस हमले में। हमास ने 2023 में इजराइल पर अटैक किया था। हाल ही में हमास ने पीओके में रैली की थी। पहलगाम हमले में हमास पैटर्न के संकेत मिल रहे हैं। जिस तरह से अचानक यह हमला किया गया, बड़ी तादाद में टूरिस्ट मौजूद थे पहलगाम में और उन पर ये हमला किया जाता है। और अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि आतंकियों ने हमास पैटर्न का इस्तेमाल किया है इस आतंकी हमले में। हमास ने 2023 में इजराइल पर अटैक किया था। हाल ही में हमास ने पीओके में रैली की थी। पहलगाम हमले में हमास पैटर्न के भी अब संकेत मिल रहे हैं। और चलिए इसी पर और बातचीत करेंगे। एक बड़ी खबर है, हमारे साथ न्यूज़ 18 जेकेएलएच के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, पहलगाम हमले को देखा जाए तो पूरे देश में एक नाराजगी है, लेकिन जो बड़ी खबर अब सूत्रों के हवाले से आ रही है कि इस आतंकी यानी पहलगाम हमले का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं हमास पैटर्न से मिलता जुलता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा हुरेरा आपने। और ये टॉप ऑफिशियल्स जो हैं सिक्योरिटी एपरेटस के, उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बात करते हुए ये कहा कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसका एक जो एंगल है ये भी है कि ये जो अटैक हुआ है कल दोपहर में पहलगाम में, उसमें हमास के जो मॉडस ऑपरेंडी है, जिस तरह से हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमला किया था, हालांकि वो स्केल बहुत बड़ा था, जिस तरह की कैजुअलिटी हुई थी, लोग मारे गए थे, लेकिन उसी पैटर्न का ये जो हमला है ये आतंकवादियों ने कल पहलगाम में किया है। अगर इसकी आप तुलना करें पुलवामा आतंकी हमले में, जिसमें 40 के करीब सीआरपीएफ के जवान देश के लिए अपनी जान दे दी थी उन लोगों ने जब आतंकी हमला हुआ था, तो वहां पर एक आतंकवादी ने एक गाड़ी में एक्सप्लोजिव भर के सीआरपीएफ के गाड़ी पे हमला किया था। अगर आप चिट्ठी सिंहपुरा की बात करें, वहां पर एक कम्युनिटी के लोगों को कुछ आतंकवादियों ने लाइन में खड़ा करके सिख कम्युनिटी के लोगों को गोली मार दी थी। लेकिन कल का जो आतंकी हमला हुआ है, जिस स्केल पे ये हमला हुआ है, जिस तरह से इसकी प्लानिंग की गई होगी, जिस तरह से इस अटैक को एग्जीक्यूट किया गया है, ये पूरी हमास की रिफ्लेक्शन है। जिस तरह से हमास ने इजराइल पे हमला किया था, ये पूरी उस हमले की रिफ्लेक्शन कल के आतंकी हमले में नजर आ रही है। आप देख लीजिए कहीं पर जहां पर सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो किस तरह से डॉट्स कनेक्ट कर रही हैं। अगर आपको याद होगा, कुछ ही हफ्ते पहले हमने रिपोर्ट किया था कि कैसे हमास के आतंकवादी जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में खुलेआम ओपन जीप्स में रैली कर रहे हैं और उनके साथ टॉप कमांडर्स पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है उनके टॉप कमांडर्स उनके साथ देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सलाह दी है, उन्होंने ट्रेनिंग दी है, उन्होंने मोटिवेट किया है, उन्होंने पूरा रोड मैप या जिसे ब्लूप्रिंट कहे इस आतंकी हमले को अंजाम देने की। क्योंकि आप देख लीजिए, पैटर्न देख लीजिए, इजराइल में जो हमला होता है वहां पर भी टूरिस्ट जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। कई टूरिस्ट बीच पे एंजॉय कर रहे होते हैं, वेकेशन एंजॉय करते हैं। जब आतंकी उन पे हमला करते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, कई लोगों को मार देते हैं। और कल जो हुआ पहलगाम में, वहां पर भी टूरिस्ट जो है अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय कर रहे थे, वहां की जो वातावरण है उसका लुत्फ ले रहे थे। और ये आतंकवादी वहां आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, लोगों की आइडेंटिटी चेक करते हैं। देखिए, इस पूरे आतंकी हमले में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने आई है कि आतंकवादियों ने पहले आइडेंटिटी चेक की है, लोगों को कलमा पढ़ने के लिए कहा है। जो लोग कलमा नहीं पढ़ सके उन्हें गोली मार दी गई। जो लोग कलमा अगर किसी ने पढ़ भी लिया, उनको और तरीके से चेक किया गया कि क्या वो सर्कमसाइज्ड हैं या नहीं है। अगर वो नहीं थे तो उन्हें गोली मार दी गई। तो ये साफ दर्शाता है कि एक पूरा प्लान तरीके से इतने बड़े आतंकी हमले को आतंकवादियों ने अंजाम दिया और हमास के आतंकी पैटर्न की पूरी ब्लूप्रिंट इसमें नजर आ रही है। जी हुरेरा, बिल्कुल।